देखिए 2016 में जो है बलदियाती गवर्नमेंट जो थी वो इंतखाबात हुए और उसके बाद जो है वो सारा बलदियाती सेटअप आया। उसके बाद जो मसाइल थे वो 2000 पहले से अगर आप जायज़ा लें तो बहुत ज़्यादा इशूज़ आपको नज़र आते थे। बहुत सारी एनजीओज़ जो है वो कैंपेन चलाती थी सफाई के हवाले से और भी दीगर हवालों के हवाले से। लेकिन ये जो इलेक्शन हुए थे ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुए थे, जो सब लोग इस बात को जानते हैं। और 2013 का गवर्नमेंट एक्ट जो था उसके तहत ये जो है उस कानून के तहत ये इलेक्शन कराए गए थे। SSGO 2013 जो था वो उसमें जितने भी इख्तियारात थे फाइनेंशियल पावर्स में या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, उसमें हमने आकर उसके मुताबिक काम करना था। 2016, 2017, 2018 इलेक्शन तक जो था वो जो भी उस वक्त के काम थे उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का रहा, जिसके अंदर सेवरेज के बहुत ज़्यादा काम थे, क्योंकि मरी, लांडी कोरंगी और शाह फैसल की अक्सर जो मेन रोड्स हैं उस पर सेवरेज जो था वो ओवरफ्लो होता हुआ नज़र आता था जब हम 2016 के अंदर आए थे। तो हमारा जो पैसा था, जो सैलरी के बाद पैसा बचता था, वो ज़्यादातर सेवरेज के कामों में जो है वो खर्च हो जाता था। इसके अलावा हमारे पास सॉलिड वेस्ट की जो गाड़ियाँ थीं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वर्कशॉप में ऑफ रोड गाड़ियाँ ज़्यादा होती थी और ऑन रोड गाड़ियाँ बहुत कम होती थी। हमने तवज्जो दी और गाड़ियों को ऑन रोड करना शुरू किया, एक एक करके उनको सही करा के हम ऑन रोड लेकर आते गए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आबादी जो है 37 यूनियन कौंसिल हैं, और अगर एक यूनियन कौंसिल की आबादी आप 70,000 या 80,000 भी रखें तो ये 30 लाख प्लस पर आबादी चली जाती है। इतनी बड़ी आबादी को जो है वो उसके लिए जितना वसाइल चाहिए वो हमारे पास नहीं थे, और जितना कचरा यहाँ जनरेट होता है उसको हम 100% कचरे को लिफ्ट नहीं कर सकते। हम बहुत ज़्यादा अगर कचरे को लिफ्ट करते हैं तो शायद वो 60% ही कम कर पाते हैं, और बाकी कचरा हमें लिफ्ट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, ना हमारे पास गाड़ियाँ जो थी वो मौजूद थी कि हम उसको करते। तो ये सॉलिड वेस्ट के साथ इश्यूज थे, शुरू से डे वन से थे। हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो है वो खतूत लिखना शुरू किए, उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू की कि आप इसमें हमें हेल्प आउट करें और हमें इजाफी ग्रांट दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस हवाले से हमें कोई सपोर्ट नहीं की। फिर 2016 सितंबर में गवर्नमेंट आई और उसके फ़ौरन बाद जो था वो 15% का इंक्रीमेंट भी हमें लगाना था, जो कि हमारे जो मुलाजमीन था उनका राइट था, क्योंकि पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो है वो हर साल इंक्रीमेंट मिलता है बजट के बाद। वो हमने लगाया, और उसके बाद फिर जनवरी में सालाना इंक्रीमेंट, और फिर अगले साल फिर एक दोबारा सा जो है वो 10%। और इस तरीके से जो मुलाजमीन है उनकी सैलरी जो थी वो भी, उसका जो वॉल्यूम था वो भी बढ़ता गया। तो अब जो पैसे हमारे पास बचते थे डेवलपमेंट के हवाले से, उनमें उन पैसों की तादाद जो थी उनमें खासी हद तक कमी आना शुरू हो गई। और 2018 तक के बाद तो फिर हमारे पास डेवलपमेंट के बाद से जो था वो बहुत ज़्यादा फिर हमें प्रॉब्लम्स हुई, और हमने 2 साल जो था वो अपने मुलाजमीन का इंक्रीमेंट भी नहीं कर पाए। लेकिन 2019 में हमने फिर 2017 का जो इंक्रीमेंट था, 2019 का इंक्रीमेंट जो था वो हमने 15% जो था वो मुलाजमीन को दिया, जिसकी वजह से जो हमारा OZT के जो पैसे आते थे वो मज़ीद उसके अंदर जो है वो कम हो गए। तो ये इश्यूज़ भी हमारे साथ रहे कि हम हमारे पास जो OZT आती थी वो उसमें हम तनख्वाह देना भी हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होता चला गया। बहरहाल हमने मैकेनिकल अपने डिपार्टमेंट को नई गाड़ियाँ भी ख़रीद के दी, हमने सॉलिड वेस्ट के अंदर नई गाड़ियों का इजाफा किया, उनकी तादाद को बढ़ाया। इसके अलावा हमने अपने एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को नई गाड़ियाँ हमने जो थी वो लेके दी, जो कि बहुत ज़रूरी थी ताकि वो डिपार्टमेंट चलते। हमारे पास मैकेनिकल ट्रक्स जो थे वो नहीं थे, वो हमने परचेज़ किए। ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ जो थी वो हमने परचेज़ की, ताकि हमारा सॉलिड वेस्ट जो था उसका जो गाड़ियों का स्टॉक है वो बढ़ सके। लेकिन आगे जाकर प्रॉब्लम्स हमें मज़ीद जो है वो आते गए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध थी वो हमें फाइनेंशियली तौर पे बिल्कुल भी जो है सपोर्ट नहीं कर रही थी। बहुत सारे इवेंट्स आते हैं हर साल, देखें रबीउल अव्वल आता है, हर साल मुहर्रम आता है, ईद उल अज़हा आता है, ये वो इवेंट आते हैं जिसमें आपको पैसा चाहिए होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपने काम कराने पड़ते हैं, तो वो भी हमें कोई, इसका भी कोई बजट जो था वो नहीं दिया जाता था। 2017, 2016, 2017, 2018, 2019 और 20, 5 साल 5 इवेंट हमारे पास जो थे वो हमने इन 4 सालों के अंदर जो है किए।
और हर इवेंट के अंदर जो भी हम काम कर सकते थे, फर्स्ट ईयर हमने ज़्यादा काम किए, कुछ पैसा था हमारे पास, सेकंड ईयर किए, थर्ड ईयर हमने कम किए और फोर्थ ईयर हमने कम किए। तो ये भी एक एक्स्ट्रा जो थी वो एक खर्चा था जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए था कि हमें देता, वो हमें नहीं। फिर इसके अलावा बारिशें होती हैं, उसके अंदर नालों की सफाई है, वो हर साल जो थी वो हमें करनी थी। हमारे पास तकरीबन 60 से ऊपर नाले हैं जो इंटरनल नाले कहलाते हैं, और उनमें जो था अच्छा खासा पैसा हमें चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने जो भी इन सालों में हम सफाई करा सकते थे, जितने भी वसाइल थे वो हम बरवेकार लेकर आए और उसको हमने कराया। लेकिन इस 4 साल के अंदर अगर हमें 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है उसके में अमेंडमेंट की जाती और उसमें हमें फाइनेंशियली जो सपोर्ट किया जाता, तो यकीनी तौर पे ये जो गवर्नमेंट थी, बलदियाती गवर्नमेंट, जो इन 4 सालों में जितने काम किए उससे वो बेहतर तरीके से काम कर सकती थी। बहरहाल जो भी हमारे वसाइल थे या जो भी इख्तियारात थे उसको हमने इस्तेमाल किया, और अल्लाह का शुक्र है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो एम्प्लॉज़ के हवाले से अगर मैं बोलूँ कि तो किसी का भी कोई अब हमारे ऊपर जो है वो ड्यू कोई वो नहीं होता। हमने 4 साल के इंक्रीमेंट भी लोगों के लगाए, 4 साल के सालाना इंक्रीमेंट भी लगे, बजट इंक्रीमेंट भी हमने सबको दे दिए हैं। उनके कुछ एरियर्स हैं जो नहीं मिले तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को क्लेम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का फर्ज है कि वो उनको पेमेंट करे। बाकी डिपार्टमेंट्स को जो था वो हमने बेहतर करने के लिए बहुत कोशिश की। हमारा आईटी डिपार्टमेंट, उसमें हम रिफॉर्म्स लेकर आए, उसको हमने बेहतर किया। पार्क्स को हमने काफ़ी डेवलप किया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हमने इनवाइट किया और उनकी मदद से हमने पार्क को भी काफ़ी हद तक जो था वो, बहुत सारे पार्क जो 2016 में बहुत बुरा हाल था, आज वो काफ़ी बेहतर शक्ल में नज़र आते हैं। उसमें काम किया। स्ट्रीट लाइट्स जो थी उसके अंदर हमने काफ़ी रोड्स के ऊपर उनको रोशन किया। आज काफ़ी हमारे जो मेन रोड्स हैं अगर वो आपको रोशन नज़र आते हैं, वो भी 3-4 सालों में हमने उसके ऊपर जो है वो काम किया। हर साल इवेंट्स आते हैं उसके अंदर हम स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करते थे। सीवरेज के जो कवर्स होते हैं ये हमने यूनियन काउंसिल्स को काफ़ी मकदार में प्रोवाइड किए। हर साल ईद उल अज़हा के इवेंट्स जो था वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी खुद करता था, क्योंकि सॉलिड वेस्ट हमारे पास नहीं था। तो ये एक काम है, लिस्ट हमारे पास है मौजूद है बहुत सारे कामों की, लेकिन टाइम मुख्तसर है। तो जो भी हमारे पास वसाइल थे उसके मुताबिक हम जो कर सकते थे वो हमने किया। अब ज़रूरत इस बात की कि इस सिस्टम को बेहतर किया जाए, क्योंकि अगर सिस्टम बेहतर होगा तो यकीनी तौर पे आने वाले लोग वो बेहतर काम कर सकेंगे। इसी दौरान देखें कोरोना भी आया जो कि लास्ट ईयर जो है वो शुरू हुआ, और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आपको मैं बताऊँ कि 100 से ज़्यादा मशीनें हमने परचेज़ की, जो कि शायद किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने इतनी बड़ी तादाद में मशीनें परचेज़ नहीं की थी। और हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर गली गली के अंदर जो है वो हमने स्प्रे करने शुरू किए। उसमें हमारा काबिल ज़िक्र हमारा जो पार्क डिपार्टमेंट था, वो हमारे सारे वर्कर्स जो हैं वो काबिल तहसीन हैं कि वो उन्होंने वर्दियाँ पहनी और उन्होंने जाके स्प्रे किए, जिसमें हमारे सॉलिड वेस्ट के भी वर्कर्स शामिल थे। तो ये एक बड़ा काम था जो हमने कर रहे थे हम, और हमने काफ़ी जो भी हम कर सकते थे लोगों की सेफ्टी के लिए वो हमने स्प्रे की सूरत में हमने किया। फिर यहाँ रमज़ान आया है तो रमज़ान में हमने जितनी भी मसाजिद थी हमने डेली बेसिस के ऊपर उन मसाजिद के अंदर में हम स्प्रे कराते थे, और ताकि जो नमाजी आते हैं वो उनको जो है वो सेव किया जा सके। तो कोरोना को भी हमने बेहतर तरीके से किया। फिर लोगों की मदद जो भी हम कर सकते थे वो भी हमने इन 4 सालों में अपने जो हमारे प्राइवेट जो फ्रेंड्स हैं उनकी मदद, उनकी वजह से उन लोगों तक हमने राशन भी पहुँचाया, जिसमें जो कि प्राइवेट NGOs थी उनका कंट्रीब्यूशन शामिल था। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 250 से ज़्यादा पार्क्स हैं, और ये इतनी बड़ी तादाद पार्क है कि इसके लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए। उसमें हमने ये किया कि हमने प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व किया, और ताकि उनका रोज़गार भी और वो पार्क्स को बेहतर भी कर सकें, जिससे हमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव जो थी चीज़ें आना शुरू हुई और वो पार्क जो थे डेवलप होने शुरू हो गए। जो हमारे पास फंड थे वो हम इतने ज़्यादा पार्कों को बेहतर नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हमने पब्लिक पार्टनरशिप करनी शुरू की, प्राइवेट लोगों को इन्वाइट किया, तो उन्होंने फिर उन पार्क्स को बेहतर किया, जो कि बड़ी एक खुशाइन बात थी। तो यकीनी तौर पे जब आप पब्लिक पार्टनरशिप करते हैं तो ये बहुत सारे जो इदारे हैं उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर जब डिस्ट्रिक्ट 2016 के अंदर 10 से 12 स्कूल होते थे जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होते थे, उनकी तादाद हम 20 से ऊपर लेके गए, और मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से हमने स्कूलों को बनाना शुरू किया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि 20 से भी ज़्यादा स्कूल हैं जो कि इंग्लिश मीडियम हैं, और उनका तमाम हर साल हमने सिलेबस जो था वो ऑक्सफोर्ड की किताबें
और इंग्लिश मीडियम का जो सिलेबस था वो हम उनको प्रोवाइड करते थे और वो बहुत बेहतर चलते हैं। वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं और उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे होते हैं। तो ये एक हमने एजुकेशन सेक्टर में किया। फिर हमने एजुकेशन के अंदर ऑनलाइन जो था वो सिस्टम मुतारिफ कराया, वेब पोर्टल हमने बनाया और ये जो कोरोना जब आया तो हमने होमवर्क जो था वो जीमेल के ज़रिए जो वो देना शुरू किया, व्हाट्सएप के ज़रिए देना शुरू किया। उसको वो डायरेक्टली सबमिट भी जो था स्टूडेंट करा सकता था। टीचर्स को ट्रेन किया हमने, एचएम्स को ट्रेन किया। ये बड़ा काम था एजुकेशन सेक्टर में जो हमने किया। स्कूलों की हालत बेहतर करने के लिए रिफॉर्म्स की, पेपर्स जो होते हैं हर साल उनको सेंट्रलाइज किया, एक बोर्ड हमने बनाया। तो ये वो काम थे जो एजुकेशन सेक्टर में कभी भी नहीं हुए थे, जो कि हमने आने के बाद किए। देखिए, इसके अलावा रोड्स के मैं अगर बात करूं तो कोरंगी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो 12,000 रोड आपको नज़र आता है, जो कि बहुत बड़ा रोड है। लांडी और कोरंगी को जो है वो लिंक करता है। बहुत सारे लोग इसको ट्रैवल करते हैं। ये इन 4 सालों में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो था उनकी तरफ से दिया गया था। और अगर आप आज भी इतनी बारिशें होती हैं लेकिन उस रोड के ऊपर इतना ज़्यादा पानी मौजूद नहीं था। वो एक कोरंगी के हवाले से बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। इसके अलावा फ्लाई ओवर्स आप कोरंगी में देखते हैं 2.5 नंबर पर भी, 5 नंबर पर भी, जो कि बड़े अच्छे बनाए गए और वो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट कोरंगी और लांडी के लिए था। इसके अलावा 5,000 रोड को डेवलप किया गया। इसके अलावा जो था कोरंगी के इंटरनल काफ़ी यूसी 34 के अंदर काफ़ी सारी गलियाँ भी बनाई गई, रोड्स को भी बेहतर किया गया। कोरंगी के मुख्तलिफ यूसीज़ के अंदर काम हुआ। लांडी के अंदर जो था वो हमने पेवर की गलियाँ कुछ बनाई गई। इसके अलावा शाह फैसल के अंदर पेवर ब्लॉक से कुछ गलियाँ बनाई, मलिर के अंदर कुछ हमने पेवर ब्लॉक की गलियाँ बनाई। ये प्रोजेक्ट हमारा जो था वो तकरीबन हमने प्लान किया था कि हम 300 स्ट्रीट बनाएंगे, लेकिन पैसा नहीं था हमारे पास, हम पूरा जो था वो नहीं कर सके और हमें टेंडर जो थे कुछ हमें कैंसिल भी करने पड़े, क्योंकि एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट था और हम इतनी ज़्यादा गलियाँ नहीं बना सके क्योंकि पैसा हमारे पास मौजूद नहीं था। मॉडल कॉलोनी का की जिक्र किया जाए, मॉडल जोन के अंदर ये मलिर कालाबोट से लेके मलिर सऊदाबाद और खोखरापार तक की स्ट्रीट लाइट जो थी ये तमाम जो थी वो नई इंस्टॉल की गई। लियाकत मार्केट वाला जो रोड है उस पर नई लाइटें इंस्टॉल की गई। मलिर सिटी से लेके रपन दादा सऊदाबाद तक जो स्ट्रीट लाइट्स थी उसको बेहतर किया गया, उनको नई लाइट्स को इंस्टॉल किया गया। मॉडल कॉलोनी का जो मेन रोड आपका है उसमें नई लाइटें इंस्टॉल की गई, ये भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से थी वो की गई। शाह फैसल के अंदर जो थे वो मुख्तलिफ यूसीज़ के अंदर सेवरेज के और रोड के काम हुए, जो जिसकी एक लंबी लिस्ट है। इस तरह कोरंगी, लांडी, मलिर, शाह फैसल इन चारों जगहों के ऊपर जो सेवरेज के काम थे वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में कराए गए, क्योंकि हर गली में 2016 में मैं बताऊं कि हर गली में सेवरेज का इशू होता था। अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने इशूज़ नहीं हैं। मलिर में एक सेवरेज का तो डिस्पोज़ल ही नहीं था और सेवरेज का पानी जो था मलिर काला बोर्ड पे भरा रहता था, मलिर सिटी में भरा रहता था। इसको प्लान किया, प्रपोज़ किया हमने और हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट हुआ और आज मलिर के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि एक नया सिस्टम सेवरेज का डाला गया है। एक पे अभी काम चल रहा है जो कि मलिर काला बोर्ड से अगर आप सऊदाबाद जाते हैं तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है और वो हमें उम्मीद है कि जल्द हो जाएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो कि अभी ऑन गोइंग है, जिसके अंदर जो है वो फौजी फाउंडेशन शाह फैसल से अगर आप यूसी 11 पे जाते हैं वो रोड सारा कंस्ट्रक्शन होना है। इसके अलावा कोरंगी और लांडी के कुछ रोड्स भी बन रहे हैं। मलिर काला बोर्ड से सऊदाबाद तक के रोड को बेहतर होना है। मलिर हार्ट से अगर आप आते हैं बहुत बुरा हाल है, उस रोड को पूरा बनना है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी आपको ग्राउंड पर नज़र आने शुरू हो जाएंगे, जो कि सारे अप्रूव हम करा चुके हैं। लेकिन 2 बड़े अहम प्रोजेक्ट थे जो कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पे आए और जो बड़े अच्छे साबित हुए। एक थे कोस्ट गार्ड चौरंगी से और आगे इब्राहिम हैदरी तक। इब्राहिम हैदरी हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता, लेकिन इब्राहिम हैदरी तक उस रोड को जाना था जो कोस्ट गार्ड से और इब्राहिम हैदरी तक बन चुकी है। उसको अगर आप ट्रैवल करेंगे तो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हुआ है। इसी तरह मलिर सऊदाबाद से और मलिर खोखरापार से आगे मेमन रोड तक रोड जो है उस पर भी काम चल रहा है। ये बड़ा एक अच्छा जो था रोड साबित होगा इंशाल्लाह मुस्तकबिल में। अभी भी वहाँ पे जो है वो कारपेटिंग बारिशों की वजह से रुकी हुई है, इंशाल्लाह बारिशें ख़त्म हो जाती हैं तो वहाँ पे काम होना शुरू हो जाएगा। ये बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में लाए हैं।
शाह फैसल कॉलोनी की बात की जाए तो उसमें एक रोड था जिसको पत्थर वाला रोड कहते थे, बड़ा अजीब सा नाम था। तो उसको एक तो हमने नाम तब्दील किया और ख़ैबान अमन किया, और फिर वो पूरे रोड को हमने ग्रीन टाउन आई थिंक वहाँ लगता है, उसको पूरे रोड को हमने जो है वो डेवलप किया। इसी तरह मॉडल कॉलोनी में अगर आप आते हैं तो मॉडल कॉलोनी का मेन रोड जो था इसको प्रपोज किया और ये रोड सारा बनाया गया। इसके अंदर इंटरनल गलियाँ जो थी वो भी सारी जो है बनाई गई। इसके अलावा मलिक लियाकत मार्केट का जो रोड था इसको बनाया गया, सऊदाबाद के रोड को बनाया गया, जो कि बारिश और सर्विस की वजह से ख़राब भी हुआ और अभी हमने दोबारा उसको प्रपोज कर दिया है। तो उम्मीद है कि वो दोबारा भी इंशाल्लाह बन जाएगा। मलिक पोस्ट ऑफिस वाला रोड है वो भी बनना है, एक RCD ग्राउंड का रोड बनना है अभी इंशाल्लाह। इसके अलावा सऊदीया फुटबॉल स्टेडियम जो है उसको हमने प्रपोज किया हुआ वो भी बनना है। तो ये सारे रूट अभी इंशाल्लाह स्कीम्स के अंदर आ रहे हैं और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए मलिक के लिए एक सर्विस सिस्टम जो था वो प्रपोज, और जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो प्रपोज और एग्जीक्यूशन उसकी तकरीबन 80% हो चुकी है। ये मलिर नदी से वाया मलिर कोर्ट से होता हुआ मलिर सिटी और मलिर सिटी से सऊदाबाद तक और मलिर सिटी काला बोट और काला बोट से फिर सऊदाबाद तक। ये बहुत अहम प्रोजेक्ट था जो कि 80% काम हो चुका है। मलिर काला बोट से मलिर हाल तक भी एक सेवरेज लाइन आती है। इसी यकीनी तौर पे मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट शायद 50 साल तक जो सेवरेज के डिस्पोजल का प्रॉब्लम था वो मलिर का हल हो गया है। अलावा शाह फैसल के अंदर बहुत सारे सीवरेज के इशूज़ भी है, जिसमें कि मैं बताऊँ जामा मिलिया का जो रोड है इस पर लाइन जो थी वो सन डाउन हो जाती थी हर थोड़े अरसे के बाद। इसको हमने जामा मिलिया को मलिर सिटी से लेके और मिल्लत मोड़ तक पूरा रोड बनाया और इस पर जो सीवरेज सिस्टम था वो उसको बेहतर किया। अब आप देखेंगे वहाँ पे सीवरेज का इशू नहीं है, रोड भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। लेकिन बारिश और सीवरेज जो पहले इशूज़ थे उसकी वजह से थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है रोड, वो भी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। देखिए कचरा कुंडियों के हवाले से बात की जाए तो RCC कचरा कुंडियाँ शाह फैसल के अंदर हमारे स्पेस मौजूद थी, वहाँ हमने जो था वो कुछ बनाई हमने। कोरंगी में कुछ हमें जगह अवेलेबल थी, लांडी में वहाँ पे हमने बनाई। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये होता है कि कचरा कुंडी बनाने की कोई जगह जो थी वो दस्तियाब नहीं होती है। भारत जहाँ जहाँ हमें जगह मिलती गई हम वहाँ बनाते गए, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है कि बहुत सारी कचरा कुंडियाँ बनाने की ज़रूरत है, जिस यकीनी तौर पे अगर ये बन जाती हैं तो कचरा आपको रोड से नज़र नहीं आएगा। तो ये भी हमने एक काम किया। इसके अलावा मुख्तलिफ हमने देखे फेस्टिवल्स भी करवाए जो कि हर साल यूथ के लिए थे, उसमें हमने वो किए। फिर हर साल कैंपेन चली, प्लांटेशन की कैंपेन भी चली। और एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट अभी जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है, डिप्टी कमिश्नर जो थे अभी जो मौजूद हैं शहरियार, वो उनको काबिल तहसीन है वो कि उन्होंने इनिशिएट लिया। और शाह फैसल की जो ग्रीन बेल्ट है जिसमें बहुत सारे लोगों की नज़रें होती हैं कि इस पर कब्ज़ा कर लिया जाए, उस ग्रीन बेल्ट पे अगर अभी आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे दरख्त नज़र आएंगे जो कि अभी बहुत छोटे हैं, वो लगाए गए। तो मैं शाह फैसल के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कब्ज़ा माफिया से इन जगहों पर बचाएँ और फ्यूचर में उन्हें दरख्तों की हिफाजत करें, ख़ासतौर पे जो उस रोड पे लोग रहते हैं। ये बहुत अच्छा फॉरेस्ट एक प्लेस बनेगा आपका, और इसको जितना सेव करेंगे उतना शाह फैसल के लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। देखिए स्पोर्ट्स के शोबे में भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ने जो भी कर सकते थे वो किया। और मलिर में जो था एक क्रिकेट अकेडमी का कैम्प बनाया गया। लांडी में कोरंगी क्रिकेट अकेडमी जो थी वो बनाई गई, उसमें अब मुस्तक़बिल में बच्चे आके जो है वो क्रिकेट सीख सकते हैं। ये सारे स्पोर्ट्स के हवाले से जो भी खिदमत थी वो हमने सर अंजाम दी। और इसके अलावा बहुत सारे जो थे पार्क जो थे वो डेवलप हुए, उनको बेहतर किया गया, जो यकीनी तौर पे एक बेहतर जो था वो इजाफा था इसी तरह की। देखिए लाइब्रेरीज़ जो थी वो अगर आप 2016 में क्या हाल था लाइब्रेरीज़ का और अब क्या है तो वो आप देख सकते हैं, लोग आगे विजिट कर सकते हैं। कोरंगी में एक बहुत अच्छी मॉडल लाइब्रेरी बनाई, मलिर के अंदर एक लाइब्रेरी का कैम्प बनाया, और हमारे पास अभी 12+ लाइब्रेरियाँ हैं और बहुत अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं। रोज़ाना बारात आते हैं वहाँ पे, लोग आते हैं, अच्छे रीडर मौजूद हैं वहाँ पे। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम था डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में इस 4 सालों में इसके ऊपर जो था वो। मलिर में एक सकाफती मरकज़ का भी क़याम अमल में आया जो कि हमारे फनकार जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत अच्छा मुस्तक़बिल में जगह साबित होगी। और ये इस जगह को भी सेव किया गया, वरना ये भी हमेशा शुबा था कि जी इस पर भी कोई कब्ज़ा ना हो जाए।
तो ये हमने फनकार मलिर के आर्टिस्ट जो थे उनको हमने दी, और हमें उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ लोग आएंगे और वो स्पॉन्सर भी आएंगे जो कि उस जगह को बेहतर करने के लिए जो है वो काम करेंगे। 4 सालों में बहुत सारे जो थे वो अफसरान यहाँ पे आए, हमारे कुछ एमसीज से जो काफ़ी सारे आए, कुछ जो है वो ऐसी यादें भी हैं इन 4 सालों में कि जो लोग हमारे साथ थे वो भी दुनिया में नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। रफ़ीक शेख जो थे वो हमारे एक एमसी है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। नैयर इकबाल साहब डायरेक्टर एजुकेशन वो नहीं रहे दुनिया में, और भी हमारे बहुत सारे दोस्त थे, कुछ अफसरान थे, हमारे कुछ चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे जो कि दुनिया से जो है वो इन 4 सालों में चले गए, नॉन स्टेट हमारे चले गए। तो जो भी लोग जिन्होंने काम किया या नहीं किया काम और वो नहीं है इस वक्त दुनिया, हमारे साथ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे उन लोगों की। तो ये भी सारी हिस्सा था इन 4 सालों में। बाकी जो लोग जो अफसरान हमारे साथ या और लोग जिन्होंने काम किया वो उन्होंने बेहतर तरीके से काम किया मैं समझता हूँ, और यकीनी तौर पे वो सब काबिल तहसीन।